नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिस पर्सन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो पर्सन आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपके पार्टनर के शब्दों में, ठीक है, मैं इस चीज़ को डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। ये आपका रियल ऑथेंटिक सेल्फ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट जो भी आएगा जर्नल वे में हम लोग लेंगे एंड ओपन एंडेडली इस रीडिंग को लीजिए एंड जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सिनारियो से या फिर क्वेश्चन को आप डील कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही। ओके, आपके सामने यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही लिंक्स एंड नंबर से कांटेक्ट करें। आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। पहला चॉइस है एंजल ऑफ लव नंबर 49 एंड सेकंड चॉइस है आपके पास केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। मैंने आपकी दोनों चॉइसेस यहाँ पे रख दी हैं ताकि आप आराम से देख सको। आप पॉज़ बटन क्लिक कर सकते हैं। एक पर्सन के लिए आप एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 है तो 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि इंट्यूटिवली आप इसे सेलेक्ट कीजिए, टाइम लीजिए अपना एंड किसी सही, मतलब दोनों में से कोई एक सही फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड टाइम लेकर अपना सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर आप पॉज बटन क्लिक कर सकते हो एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ एंड पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, या आप स्क्रॉल करके फॉरवर्ड करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हेलो गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने एंजल ऑफ लव सेलेक्ट करा है नंबर 49, आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आपका लव इंटरेस्ट है, वो पर्सन आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे आपको उनके शब्दों में आप कैसे हो। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये इवन आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड या फिर क्लोज़ कनेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देखना चाहें तो आप पार्टनर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, नहीं तो आप उन लोगों के अकॉर्डिंग देख सकते हो जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेट्स सी कि उनके शब्दों में आपको डिस्क्राइब किया जाए तो आप कैसे हैं, ठीक है। एंड ये उनके शब्दों में मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेट्स सी। ओके, वी हैव रिकवरी, facade, soulmate, amazing, एंड देन वी हैव मिरेकल। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। एक फेरी की तरह, एक एंजल की तरह आपकी एनर्जी, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशियाँ बखेर देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप हैप्पीनेस बिखेर देते हैं। आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा है, नेचुरल एक ऑरा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है एंड आप हर इंसान के दुख, हर इंसान की तकलीफ़ को समझते हैं। आप उन्हें जज नहीं करते, आप किसी को झूठ नहीं बोलते। जितना हो सके उतना आप झूठ बोलना अवॉइड करते हो, जितना हो सके उतना आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो पाइल नंबर 1, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत छुपाते हैं एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को भी नहीं पसंद। शायद हो सकता है आपने उनसे भी अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाया हो, अपनी दुःख, अपनी तकलीफ़ को छुपाया हो। एंड यहाँ पर आप अपनी लाइफ में हमेशा एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह वर्क करते हो, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक वे को देखने की कोशिश करते हो। हर स्ट्रगल के ऊपर आप एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म को देखने की कोशिश करते हो। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि आप दूसरों के लिए भी रे ऑफ होप हो, आप दूसरों के लिए भी एक उम्मीद का ज़रिया हो। आपको आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, जो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं, जो सही में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड भी फील करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोलमेट की भी एनर्जी आई है, सो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको एज़ अ सोलमेट देखते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एज़ अ लव पार्टनर ही देखते हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कहीं न कहीं उनके साथ एक सोल लेवल पे कनेक्टेड है, जिनके साथ उन्हें बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो कहीं न कहीं जानते हैं उनको, पहचानते हैं उनको।
एंड अगर वो दुखी हैं तो आप बहुत जल्दी से पकड़ लेते हो, ठीक है, आपको पता चल जाता है। अगर वो खुश हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, वो क्या कहना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। तो उनके बिना शब्द यूज़ करे आप उन्हें समझ लेते हो। और ऐसा केवल आपके पार्टनर के साथ ही नहीं होता, ऐसा बहुत लोगों के साथ आपकी लाइफ में होता है। आपके अंदर एक नेचुरल एम्पैथेटिक एनर्जी है, आप लोगों को कहीं न कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने कभी सोचा हो ओल्ड एज होम बनाने का, या बड़े-बुज़ुर्गों की मदद करने का, या छोटे-छोटे बच्चों की मदद करने का, या फिर आपने कभी सोचा हो लाइक आप कभी स्पिरिचुअलिटी के वे में जाना चाहते हो, या रिलीजियस होना चाहते हो, या चाहते हो कि लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, ठीक है। लोग डिवाइन गॉड में, यूनिवर्स में विश्वास रखें। और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क से खुद को कनेक्टेड फ़ील करते हो। एंड यही चीज़ है जो आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ आप केवल अपने बारे में ही नहीं सोचते, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो, ऐसी पर्सनैलिटी हो जो पूरी दुनिया के बारे में सोच रही है, जो लोगों के बारे में सोच रही है, जो एक केयरिंग है, एक नर्चरिंग है, गिविंग है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है? एंड ऑल्दो कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन कभी-कभी आपके पार्टनर के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा अंधेरों में घिर जाते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा सैडनेस फ़ील करते हो, ग्लूमीनेस फ़ील करते हो, ठीक है? आप हमेशा एक चीयरफुल, हैप्पी, यंग गोइंग इंडिविजुअल की तरह वर्क नहीं करते। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे आप उभरना नहीं चाहते चीज़ों से, ठीक है? आप बहुत सारे दुःख, बहुत सारी तकलीफ़ अपने, जैसे कहते हैं ना, दिल से लगा के बैठे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपने दिल से लगाई हैं, जो आप वर्ड्स में नहीं बोल पाते, या वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर पाते, या करना नहीं चाहते, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि दुःख बाँटेंगे तो और लोग भी दुखी हो जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से हो सकता है कि मेबी आप बहुत ज़्यादा अपने पेन्स को, अपने सॉरोज़ को, या अगर किसी बात को आप हर्ट फ़ील करते हैं तो उस चीज़ों को आप शेयर नहीं करते। एंड आपके पार्टनर कई बार आपको नहीं समझ पाते उस चीज़ को लेके कि आप किस बात के लिए हर्ट हो, आप किस बात के लिए सैड हो। क्या चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है? क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप पॉज़िटिव नहीं सोच पा रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है? एंड बेसिकली ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं होती है आपकी लाइफ़ में जो आपको लेट डाउन करती है। ये कहीं न कहीं बहुत डीप पेन है, ठीक है? एक डीप पेन है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि आपको जब आप दूसरों के लिए रे ऑफ होप बनते हो, आप दूसरों के लिए उम्मीद बनते हो, आप दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अंधेरा फ़ील करते हो, ठीक है? या बहुत ज़्यादा डार्कनेस फ़ील करते हो। ऐसा है, ये नहीं है कि ऐसे 24 घंटे आप फ़ील करते हो, कभी-कभी आप फ़ील करते हो। एंड वो चीज़ आपके पार्टनर कहीं न कहीं उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि आप जब बहुत लो जाते हो, लाइक जब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अम लो वाइब्रेशन में, ठीक है, सैडनेस में चले जाते हो, तब कहीं न कहीं आप चुप हो जाते हो, या आप वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, या अपने इमोशंस को बताते नहीं, ठीक है? एंड वो चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर को फ़ील होती हो कि आप खुशियाँ तो बाँट लेते हैं लेकिन दुःख नहीं बाँटते। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड-पेरेंट्स से। या फिर हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक रहा है, ट्रॉमेटिक रहा है। कुछ दिक्कतें देखी है आपने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अभी भी बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपने से बड़ी उम्र के, या फिर बच्चों की, कहीं न कहीं आप मदद करना चाहते हैं, आप हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आपका इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, इनको ऐसा लगता है। और आप चाहे ये चीज़ बोले ना बोले, लेकिन इनकी नज़रों से अगर हम आपको बताएँ, तो ये कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि आपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। इमोशनली आपने बहुत स्ट्रगल करा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शटर्ड कर दिया गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, एंड आपने वहाँ से फिर से रीस्टार्ट करा चीज़ों को, रीगेन करा, रीबिल्ड करा। तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसने अपनी ज़िंदगी में केवल एक बार नहीं, कई बार अपनी लाइफ़ के अंदर दोबारा से क्रिएट करी हैं चीज़ें, दोबारा से बनाई हैं चीज़ें। एंड इस चीज़ के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सराहना करते हैं आपकी, ठीक है? आप लोगों के पसंदीदा हैं, लोगों के प्रिय हैं, ठीक है? एंड वो चीज़ कहीं न कहीं आपको
आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक जैसे कहते हैं ना वो बहुत एम्फसाइज़ करते हैं इस चीज़ में कि हर कोई इंसान इसे पसंद करता है, हर कोई इंसान की गुड बुक्स में है ये इंडिविजुअल, ठीक है? आप एक हैप्पीनेस और एक चीयरफुलनेस हर जगह बिखेरते हैं जहाँ पर भी आप जाते हैं। अपने फ़ियर्स से लड़ना आपके लिए शायद बहुत बड़ी डील है, ठीक है? सबसे बड़ा शायद आपकी लाइफ़ का लेसन सबसे बड़ा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं एक इम्पॉर्टेंट पाथ रहा है, इम्पॉर्टेंट वे रहा है अपने फ़ियर से लड़ना, ठीक है? एंड फ़ियर से आगे बढ़ना, ब्राइटनेस की तरफ देखना, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पर, एंड डेफ़िनेटली ड्रीम्स को अकम्प्लिश करना, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चार्जेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने केयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करा है, नंबर 14। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे वो आपको उनके शब्दों में आप कैसे हो, वो आपको कैसा डिस्क्राइब करते हैं। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो। एंड ये मैं आपके पार्टनर के नज़रिए से आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही हो, मतलब आप सेम पर्सनालिटी, सेम एनर्जी फॉर्म हो, ठीक है? हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, क्योंकि ये मैं किसी और के नज़र से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको कैसा डिस्क्राइब करते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके पार्टनर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए ये देख रहे हो। कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ आप इमोशनली डीपली कनेक्टेड हैं, आप उनके बिहाफ पर ये रीडिंग देख सकते हैं, मतलब उनके लिए, उनके व्यू जानने के लिए। वी हैव रिजेक्शन, वी हैव क्वेस्ट। कॉन्स्टेंटली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप हमेशा क्यूरियस रहते हो, कुछ नया जानना है, कुछ करना है, कुछ ढूंढना है, कुछ लीक सेट कर करना है, कुछ डिफरेंट करना है। फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ स्पिरिट, ठीक है? बट यू हैव लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़, लॉट ऑफ फियर्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, आपके अंदर फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो, क्या आप अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर, या क्या आप अपना मनी तो नहीं वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर। आपको बहुत डाउट्स रहते हैं। सी, वी हैव आइसोलेशन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ओपन अप, टू कम्युनिकेट, ठीक है? अपनी बात रखना, अपने आप को कम्युनिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। देन वी हैव मिरेकल एट द एंड। पाइल नंबर 1 में भी मिरेकल की एनर्जी आई थी। मे बी आप पाइल नंबर 1 देखे हैं इससे पहले, या फिर आप चेक कर सकते हैं अगर आप ड्रॉ कर रहे थे पाइल नंबर 1 पे पहले, ठीक है? बिकॉज़ मिरेकल एक कॉमन एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा चीयरफुल, हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन लगते हो। उनको ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ़ के अंदर ना बहुत लकी रहे हो, एंड आपने अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं, बहुत सारी अच्छे-अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करा है, अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करा है, एंड आप आगे भी वही चीज़ करोगे, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ चीयरफुल है, ठीक है? या आप नेचुरली एक बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप के ह्यूमन बीइंग हो, चीयरफुल ह्यूमन बीइंग हो, लकी हो, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। बट आपके पर्सन कहीं न कहीं, ओके गाइस, तो काफ़ी हद तक आपके पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है, ठीक है? मतलब ये आपको ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि आप कहीं न कहीं सर्च, ठीक है? आप कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हो, कुछ ना कुछ क्यूरियस ह्यूमन बीइंग हो, हमेशा कोई नया ज्ञान, नई चीज़, नया कुछ सीखना, ठीक है? कुछ नया ट्राई करना। इस तरीके से आप अपनी लाइफ़ में हमेशा न्यूनेस क्रिएट करके रखते हो। आप अपनी लाइफ़ में हमेशा एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश फ्लो ऑफ एनर्जी क्रिएट करके रखते हैं। बट आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है अपने डीप इमोशंस को बाहर कहना, कन्वे करना, एंड आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सर्कमफेरेंस में, जैसे एरिया में रहना जहाँ पर बहुत अलग-अलग ओपिनियन के या अलग-अलग माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है? ऑल्दो क्यूरियस हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा-सा मुझे इंट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी के ह्यूमन बीइंग लग रहे हो, ठीक है? एंड आप ट्राई ये करते हो कि आप
बहुत ज़्यादा ना अपने बारे में बताएँ, ठीक है? थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करना, थोड़ा-सा लाइक बोलते-बोलते रुक जाना, या फिर पूरा क्लैरिफ़िकेशंस नहीं देना चीज़ों का, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ये एनर्जी है आपके अंदर, जो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको डिस्क्राइब करते होंगे, कि आप कंप्लीटली सारी चीज़ें एकदम नहीं बताते हो, ठीक है? आप थोड़ा-सा सीक्रेटिव पर्सन हो या प्राइवेट पर्सन हो, ठीक है? सीक्रेटिव भी नहीं, प्राइवेट पर्सन एक तरीके से बोल सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, लाइक कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हो सकता है वॉइस का थोड़ा-सा मतलब एक नेचुरल वॉइस इश्यू हो आपको, या फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते बहुत ईज़िली। आप बहुत बार सोचते हो, कई बार रीथिंक करते हो एंड देन कम्युनिकेट करते हो, देन कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के जजिंग बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। जब भी कोई आपको जज करता है, जब भी कोई आप पर अपना व्यू पॉइंट डालने की कोशिश करता है, तब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील करते हो। ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हो सकते हो, लाइक जो आप बोल रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो। एंड अपने वर्ड्स का जो आप यूज़ करते हो, मतलब जो वर्ड्स का चयन करते हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हो, बहुत ज़्यादा माइंड लगा के करते हो। एंड ये भी वजह हो सकती है जिस वजह से कहीं न कहीं आप बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप उनको हर चीज़ या हर बात नहीं आकर बताते, ठीक है? या नई चीज़ों को एकदम नहीं बताते। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। एक इनसिक्योरिटी और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड हो सकता है आपके पार्टनर डिस्क्राइब करते हुए आपको ये चीज़ें भी बताते हो कि आप थोड़ा-सा इन्फीरियर फ़ील करते हो या इनसिक्योर फ़ील करते हो चीज़ों को लेकर, एकदम ट्रस्ट नहीं करते, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप एकदम सिचुएशन पे राय भी नहीं बनाते, एकदम आपका डिसीजन मेकिंग नहीं होता, ठीक है? आप बहुत टाइम लेते हो, अपना टाइम लेते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर, कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा रहते हो आप, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कोई टाइम किसी पर्टिकुलर चीज़ को दे रहे हो या एनर्जी दे रहे हो, तो कहीं वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है, या बहुत ज़्यादा तो नहीं आप फ़ोकस हो रहे हो अपनी लाइफ़ के एक ही एरिया पे, एक ही स्फ़ीयर पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर सोचते हैं। वो आपको ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि आप दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं, या दूसरों को बहुत अच्छे से आप आप राह दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन जो चीज़ आप कहीं न कहीं ना, जैसे इनर सेल्फ में इन ट्यून होने में आप कहीं न कहीं टाइम लगाते हो। आप अपने सेल्फ में इन ट्यून होने में टाइम लगाते हैं। ओके। एंड डेफ़िनेटली आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा चूज़ी समझ सकते हैं, ठीक है? लाइक वो आपको जो डिस्क्राइब करते हो, थोड़ा-सा चूज़ी वे में डिस्क्राइब करते हैं। एंड आप अ, बहुत अच्छी तरीके से आप सिचुएशन को और सिनेरियोज़ को कंपेयर करते हो। आपका डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छा होता है, हालाँकि स्लो डिसीज़न मेकिंग होता है, टाइम लगता है आपको डिसीज़न लेने में, लेकिन आपका डिसीज़न मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सही होता है, ठीक है? एंड आपकी नॉलेज, आपका विज़डम, ओह माय गॉड! आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको यही डिस्क्राइब करता है कि आपकी नॉलेज, आपका विज़डम बहुत अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस लोगों को लेकर, आपका एक्सपीरियंस मतलब आप एक नज़र में ही बहुत कुछ चीज़ें बता देते हो। अ, कहते हैं ना, एक इनर विज़डम है आपके अंदर, एक इनर नॉलेज है, एक इनर डेप्थ है आपके अंदर, एंड वो चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। अपने टैलेंट्स का, अपनी लाइक आपका मेन स्ट्रीम में जो जॉब है, काम है, वो तो है ही है, साथ में आपकी हॉबीज़ भी बहुत अच्छी-अच्छी है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको डिस्क्राइब करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली बिज़ी रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने काम में ही लगे रहते हैं। वर्कहॉलिक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्प्ले नहीं करना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिकली चीज़ें नहीं डिक्लेयर करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। आपके पार्टनर आपको एक हैप्पी, चीयरफुल ह्यूमन बीइंग की तरह भी देखते हैं, जो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एंथुसियाज़्म है, फुल ऑफ ऑप्टिमिज़्म है, ठीक है? डेफ़िनेटली ये पर्सन ये भी समझ सकते हैं कि मतलब आप
आप कैसे इतना सारी पर्सनालिटी एक साथ कैरी करते हो, या इतनी सारी क्वालिटीज़ आप कैसे एक साथ कैरी करते हो? या आप मतलब आप कहीं न कहीं क्यूरियस ह्यूमन बीइंग भी हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने इनर एसेंस को, अपनी इनर लाइट को नहीं खोते, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे आप एडवर्सिटीज़ भी बहुत ईज़िली कैरी कर लेते हो। आप 2 ऐसे इंडिविजुअल जो एक-दूसरे से कंप्लीटली अलग है, और आप दोनों के साथ ही बहुत अच्छे से इन ट्यून हो सकते हो, बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक मिडलमैन की तरह ये पर्सन ज़्यादा देखते हैं, जो हर सिचुएशन में, हर सिनेरियोज़ में, हर एक पर्सन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। हुँ, और जो बहुत लाइक जो लोगों को समझ सकते हैं, ठीक है? एक तरीके से लोगों को समझ सकते हैं, उनको क्या चाहिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनकी थिंकिंग है, थॉट्स है किसी चीज़ को लेकर। आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को देख सकते हो, बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? 2 लोगों के बीच में, 2 सिचुएशन के बीच में, 2 एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के बीच में, द एडवर्सिटीज़ के बीच में, एंड वो चीज़ कहाँ से आती है, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं समझ आता। एंड इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब अपनी आपकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस फेस करने के बाद, इतने एक्सपीरियंसेस देखने के बाद, इतना स्ट्रगल्स देखने के बाद भी आप एक हैप्पी, चीयरफुल, हैप्पी गो लकी टाइप के ह्यूमन बीइंग हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, एनर्जेटिक हो, मतलब कहीं न कहीं जैसे मिरेकल की एनर्जी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप कहाँ, मतलब कैसे हो, ठीक है? आप कहाँ से आए हो, ठीक है? मिरेकल की तरह वो आपको देखते हैं, राइट? कि आप एक वरदान की तरह हो, जो आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है? आपका बहुत सारे रूप हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ एक ही एनर्जी फ़ॉर्म में हो आप, आपके बहुत सारे अलग-अलग, अलग-अलग वेज़ हैं, अलग-अलग रूप हैं चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करने में, बताने में, ठीक है? एंड वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये पर्सन आपको बहुत इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं। ओके गाइस, सो अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जर्नल रीडिंग थी, प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लें। अगर आप अपना पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।